देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। 13वीं हो गई ना, कल 13वीं हो गई है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। देश चाहता है कि करारा जवाब मिले। अगर डिफेंस मिनिस्टर अभी भी ये बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा तो हम इंतज़ार करेंगे, और जब इस प्रकार का करारा जवाब देने का दिन आ जाएगा तो हम डेफिनेटली सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ये मैं अभी कह रहा हूँ, उस वक्त हम जरूर सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अमित शाह ने भी गलती माननी चाहिए, गृह मंत्री ने जैसे गलती मानी है राहुल जी ने। राहुल जी का कोई संबंध नहीं था ऑपरेशन ब्लू स्टार से, लेकिन जो नरसंहार हुआ है कश्मीर में, वो गलती जो है वो तो गृह मंत्री की गलती है, तो ये गलती माननी चाहिए अमित शाह जी ने। सर, शरद पवार ने आपको कहा कि और पार्टी मीटिंग में आपके अपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अमित शाह का? नहीं, ऐसा नहीं कहा है, आपने मेरी बात ठीक से सुने नहीं। हमको ये कहा है कि आप नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, तो मैंने कहा मैं इसलिए नहीं था। तो अगर हम लोग आते तो सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा मांगते और आप लोगों की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती, क्योंकि आप सब सरकार के समर्थन में खड़े हैं। सरकार का समर्थन यानी गलतियों का समर्थन नहीं। अगर हम ऑल पार्टी मीटिंग में आकर अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते तो आपकी हालत बहुत ख़राब होती सबकी। आप सब सरकार का भजन गा रहे थे, और हमको ये आदत नहीं है, जो गलती है गलती है, लेकिन हम इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी का। उनकी वजह से 27 निरपराध लोग मारे गए, उनकी वजह से पुलवामा में 40 हमारे जवान मारे गए, उनकी वजह से सैकड़ों लोग 10 साल में मारे गए। तो गृह मंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। आपको मालूम होगा, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया और हमने मांग की थी अपोजिशन। 26/11 के अटैक के बाद आर पाटिल यहाँ के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया था, यहाँ के मुख्यमंत्री विलास साहब देशमुख का इस्तीफा लिया था। तो अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या है, ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा। राहुल साहब, आप जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की, अमित शाह जी क्या है ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा, आप पढ़ लीजिए। राहुल साहब, आप जिस तरह से अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आने वाले सत्र में संसद में आप ये मांग रखेंगे? संसद में भी रखेंगे, अगर हिम्मत है कश्मीर पर चर्चा करने की संसद में तो ज़रूर मांगेंगे। मैं तो आज मांग रहा हूँ, मैं भी एक पार्टी का नेता हूँ, राज्यसभा का मेंबर हूँ, मेरी पार्टी मांग रही है ना, हम भी इंडिया ब्लॉक के मेंबर हैं। इस देश की सरकार, पार्टी कोई भी हो, सेना का शौर्य हमेशा प्रबल रहा है। इस देश का एक अलग किस्म की हमारी सेना है, पूरी दुनिया से अलहदा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली भारतीय सेना ही थी। तो राजनाथ सिंह जी जब कहें तो सेना के उस गौरवशाली इतिहास को स्मरण करके कहें, ना कि क्रेडिट और अपने नेता के संदर्भ में कुछ ज़्यादा ही राजा तेरे सुबह की जय ना हो जाए। राजनाथ सिंह जी जो है रक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी इस तरीके का भी पहलगाम के मामले में जो है रिप्लाई, जो हमको जवाब जो चाहते हैं देश के लोग, और सब वो मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो है दिखाई देना चाहिए। देखिए, दिखाई देना चाहिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप एक्शन लीजिए। ये दिखाई देना चाहिए कि एक्शन हुआ है, और सदियों तक याद रखा जाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा जी ने जवाब दिया था, ऐसा जवाब होना चाहिए कि सदियों तक याद रखें और ये हिम्मत न कर पाएं कि हमारे यहाँ आतंकवाद को परोसने का काम करें। कि देश जो भी चाहता है वो फैसला मोदी जी लेंगे। अब इंतजार की घड़ियां कब ख़त्म होगी? देश तो चाहता जो है वो तो अभी तक दिखा नहीं है। अभी तक तो पुलवामा
उसका भी रिपोर्ट नहीं आया, वो आ जाता तो अच्छा होता। तो देश चाहता है, जिस तरह से हमारे 28 भारतीयों की जानें गई हैं, आतंकी हमलों से लोगों की जानें जा रही हैं, हमारे जवान की जानें जा रही हैं, इसका बदला लेना चाहिए। पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, पूरा देश एकजुट है, लेकिन अब देर क्यों हो रहा है, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देश के तमाम राजनीतिक दलों ने पहलगाम की दुखद आतंकी घटना, जिसमें बर्बरता तरीके से जो भी घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश की 140 करोड़ जनता, तमाम राजनीतिक दल और सैन्य पुरुषार्थ ने इसको चुनौती के रूप में लिया है। तो स्वाभाविक है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर मंतव्य दिया है, जब केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि प्रायोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब ही नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर एक संदेश जाएगा कि अगर हमारा कश्मीर देश का मुकुट है, अगर किसी ने हिंसक छेड़छाड़ की है तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, 22 तारीख के घटना के बाद भारत ने हर क्षेत्र में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है। आसमान से लेकर पानी और जमीन तक पाकिस्तान को जो सजा देनी है वो दी जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से कैसे निपटना अपनी सेना को छूट दी है। जहां पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए, पूरे देश को इकट्ठा रहना चाहिए, वहां कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान, जो सेना के मनोबल को गिराने वाला बयान था, उसके बाद आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह भी उसी तरह का बयान दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जिस तरह की सियासत कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता अजय राय राफेल को खिलौना बता रहे हैं, उसमें नींबू टांग कर राफेल जैसा विमान, जिस पर देश को गर्व है, जिससे पाकिस्तानियों की नींद हराम है, जिससे पाकिस्तानियों को डर लग रहा है, उसको कांग्रेस के नेता खिलौना बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फेल्ड कह रहे हैं। ऐसे मुद्दे पर देश कांग्रेस को क्षमा करने वाला नहीं। किस तरह की भाषा बोली जा रही है। अभी जरूरत है देश को एकजुट रहने का, इकट्ठा रहने का, और ऐसे मौके पर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान को जिस शब्द में जवाब देना है, उस शब्द में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का पूरा हिसाब किताब होगा।